हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है। आपने कई बार अभी सुना होगा, रिसेंटली ऑटोमेशन टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा बूम में है। बहुत सारी कंपनीज ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर्स को हायर कर रही है और हर कोई चाहता है कि उनके पास एक ऑटोमेशन टेस्टर रहे। तो क्या है ये ऑटोमेशन टेस्टिंग और क्यों इतनी सारी कंपनीज ऑटोमेशन टेस्टर्स को हायर कर रही है? एग्जैक्टली क्या काम करते हो? क्योंकि मैनुअल टेस्टर्स भी होते हैं, फिर ऑटोमेशन टेस्टर्स की क्या ज़रूरत है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है कि जब हम मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं कि जो हमें रिपीटेटिवली टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसमें एक जो ह्यूमन बींग है, नेचुरल ह्यूमन बींग है, वो बोर हो जाता है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या करता है कि कुछ टूल्स यूज़ करता है और उन टूल्स से वो कुछ टेस्ट केसेस लिखता है कोड के ज़रिए। मतलब वो ऐसा लिखता है कि मेरा ये जो फंक्शन है, इसमें अगर मैं ये इनपुट पैरामीटर्स डालूंगा तो ये मुझे ये आउटपुट देगा। ऐसे हम फंक्शंस लिखते हैं, ऐसे हम टेस्ट केसेस लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक जो मैनुअल टेस्टर जाके वहाँ पे मैनुअली टेस्ट करेगा, वो कोड के ज़रिए ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक मैसेज सेंड करने का टेस्ट केस है जो हमें लिखना है, तो हम कोड में जाके लिख सकते हैं कि हम सेंड बटन पे अगर प्रेस करेंगे तो मैसेज सेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें टेस्ट करना है। तो मैनुअल टेस्टर भी जाके वहाँ पे टेस्ट करेगा। तो कोड के ज़रिए हम ये चीज़ कर सकते हैं और फिर अगर वो टेस्ट केस पास हो गई तो हम रिपोर्ट में पास लिख सकते हैं, नहीं हुई तो रिपोर्ट में फेल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो ऑटोमेशन टेस्ट होता है वो लिखा जाता है कोड के ज़रिए। तो इसमें मैनुअल टेस्टिंग का जो एफर्ट होता है वो कम हो जाता है। इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या होता है कि ये इफ़िशियंसी बूस्ट करता है और आपका जो पूरा का पूरा कोड है उसका जो टेस्ट कवरेज है वो बढ़ा देता है। मतलब अगर मैनुअल टेस्टर कोई टेस्ट करना भूल गया, मतलब टेस्टर्स जब भी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम कई चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन जब हम कोड के ज़रिए इसको ऑटोमेट कर देते हैं, इस टेस्ट को टेस्ट केसेस लिख के ऑटोमेट कर देते हैं, कि चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वो टेस्ट केस टेस्ट ना हो। ठीक है। उसके बाद बहुत सारी एप्लीकेशंस है इसके, जैसे कि रिग्रेशन टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो इसको हम अगले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है? कोड के ज़रिए हम टेस्ट केसेस लिखते हैं और फिर उसका एक रिपोर्ट जनरेट होता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि क्या टेस्टिंग फेल हुआ और क्या टेस्टिंग पास हुआ। तो ये होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो क्या बेनिफिट्स होते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के? एक तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब आप इमेजिन करके देखिए कि अगर कोई एक मैनुअल टेस्टर है, वो अगर टेस्ट कर रहा है, को कुछ टेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वही अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग यूज़ करते हो तो कुछ ही समय में आपका पूरा का पूरा जो टेस्ट केसेस आपने लिखे हुए हैं वो रन हो जाएंगे। मतलब पूरे दिन का काम आपका एक आधे घंटे में हो सकता है। उसके बाद आपको एक्यूरेसी मिलती है और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जब कोई ह्यूमन टेस्ट करता है तो मे बी वो कोई गलती कर सकता है, तो उसके जो रिजल्ट्स हो सकते हैं, भले वो बोलेगा कि ये तो पास हो गया था, लेकिन कुछ समय बाद उसने फिर से टेस्ट किया तो वो फेल हो गया। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने कोड के ज़रिए टेस्ट केसेस लिखे हैं तो रिजल्ट्स हमें कंसिस्टेंट मिलेंगे और जो ह्यूमन एरर्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद इफ़िशियंसी। जब हम ऑटोमेशन टेस्ट केसेस लिखते हैं, क्यूए इंजीनियर्स होते हैं जो कि मैन्युअली टेस्ट करने वाले थे ये सब चीज़ें, ये फ्री हो जाते हैं। फिर ये लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग पे भर दे सकते हैं। तो ये इनको थोड़ा टाइम मिल जाता है ताकि वो एप्लीकेशन के उस एरियाज में जाके टेस्टिंग करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में टेस्टिंग करेंगे, जो थोड़ा मशीन के लिए करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद कवरेज। तो जो मैनुअल टेस्टर होता है वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन को बिना कोई चीज़ छोड़े टेस्ट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आप ऑटोमेशन टेस्ट केसेस के ज़रिए जब आप पूरा का पूरा एप्लीकेशन के लिए टेस्ट केसेस लिख देते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा सिनारियोज और पाथ्स को कवर कर लेता है। तो एज ए ह्यूमन आप रिपीटेटिव काम करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, आप बोर हो जाते हो। लेकिन मशीन ऐसा नहीं है। मशीन वही काम हर दिन सेम प्रिसीजन से, सेम रिजल्ट से कर सकती है। इसीलिए ऑटोमेशन टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय में। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग के क्या क्या टाइप्स है? सबसे पहले है फंक्शनल टेस्टिंग। यहाँ पे क्या होता है, ये वैलिडेट करता है कि आपके एप्लीकेशंस के जो फीचर्स है, जैसे कि यूआई, डेटाबेस, एपीआईज, ये सब सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। मतलब ये फंक्शनैलिटी टेस्ट करता है। उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्टिंग होता है। यहाँ पे बहुत सारा डेटा देकर लोड टेस्टिंग की जाती है।
मतलब बहुत सारा डेटा होने के बाद आपका एप्लीकेशन परफॉर्मेंस दे पाता है क्या, ये टेस्टिंग परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर की जाती है। उसके बाद क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग, बहुत सारे इन्वायरमेंट पे आपके एप्लीकेशन को चलाया जाता है, बहुत सारे ब्राउज़र्स पे चलाया जाता है और टेस्ट किया जाता है कि हर एक पे वो सही से काम कर रहा है क्या। उसके बाद होती है यूनिट टेस्टिंग। ये यूनिट टेस्टिंग डेवलपर्स लिखते हैं, ये ऑटोमेटेड कोड होता है जो डेवलपर्स जब भी कोई फंक्शन लिखते हैं, जब भी कोई क्लास लिखते हैं, तो उस क्लास के लिए एक यूनिट टेस्ट की फाइल भी लिखते हैं जिसमें वो उन्होंने जो फंक्शन डेवलप किया है वो सही से काम करेगा या नहीं करेगा, वो लोग वहाँ पे कोड लिखते हैं। इसको कहते हैं हम यूनिट टेस्टिंग। उसके बाद होता है रिग्रेशन टेस्टिंग। उसमें ये चेक किया जाता है कि ये जो नया कोड है वो एग्जिस्टिंग फीचर्स को ब्रेक कर रहा है क्या, उसमें कोई बग है क्या जो एग्जिस्टिंग फीचर्स को ब्रेक कर रहा है, या फिर एप्लीकेशन सही तरीके से चल नहीं रहा, तो ये हम रिग्रेशन टेस्टिंग में करते हैं। तो ये कुछ कॉमन टाइप्स है ऑटोमेशन टेस्टिंग के। तो अभी बहुत सारे पॉपुलर टेस्टिंग टूल्स आ गए हैं जो कि ऑटोमेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें से कुछ है सेलेनियम है, उसके बाद JMeter है, JUnit है। तो ये सारे टूल्स जो है वो आप ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं सेलेनियम। तो अगर आपको भी ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखना है तो आप सेलेनियम से स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी हम देखने वाले हैं कि ऑटोमेशन टेस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, मतलब कैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस किया जाता है। तो टेस्ट प्लानिंग में क्या होता है कि जो क्रिटिकल टेस्ट केसेस है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसका जो स्कोप है वो डिफाइन किया जाता है। उसके बाद टूल सिलेक्शन आता है, मतलब आपके टेक्नोलॉजी स्टैक के हिसाब से और आपके बजट के हिसाब से कौन सा ऑटोमेशन का टूल आप यूज़ करने वाले हो वो चूज़ किया जाता है। फिर टूल चूज़ करने के बाद आपके जो टेस्ट केसेस है उसके लिए आप स्क्रिप्ट्स लिखते हो। उसके बाद टेस्ट एग्जीक्यूशन, जो भी आपने टेस्ट केसेस लिखे हैं वो यूजुअली CI/CD जो पाइपलाइंस होती है वहाँ पे आप रन कर देते हो। मतलब जब भी कोई कोड पुश होता है, जब भी कोई नया फीचर जाता है, नया बग फिक्स होता है, तब आपके सारे के सारे टेस्ट केसेस रन हो जाते हैं CI/CD में ऑटोमेटिकली, और पता चल जाता है कि सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हुए या फेल हुए। फिर उसके हिसाब से हम एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस, यहाँ पे रिजल्ट्स को एनालिसिस किया जाता है, जो डिफेक्ट्स है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और जो सारे के सारे मैट्रिक्स है जैसे कि कितने केसेस फेल हुए, मतलब सारे के सारे मैट्रिक्स भी रहते हैं, जैसे कि रिपोर्ट जनरेट होते हैं कि इस हफ्ते में कितने फेल हुए, क्या हुआ, कैसे परफॉर्म कर रहा है एप्लीकेशन, ये सारा का सारा इसमें आ जाता है। उसके बाद जो फेज़ आती है वो होती है मेंटेनेंस पेज। इसमें जो होता है वो आपकी सारी की सारी जो टेस्ट स्क्रिप्ट केसेस आपने लिखी है वो सही से चल रही है, क्या वो नए चेंजेस के अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड है, ये सब इसमें टेस्ट किया जाता है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रोसेस कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि चैलेंजेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या चैलेंजेस आती है और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो चैलेंजेस क्या है, जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट होता है और टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब ऑटोमेशन टेस्ट केसेस को आइडेंटिफाई करना, प्लान करना, क्या यूज़ करना है, क्या करना है, ये सारा का सारा जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट और टाइम है ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके बाद स्क्रिप्ट्स को आपको फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करना रहता है, मेंटेनेंस चाहिए होता है, कोई नया फीचर आ गया तो थोड़ा सा स्क्रिप्ट को चेंज करना पड़ता है, कोई चेंज हुआ उसमें, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, तो ये भी एक चैलेंज बन जाता है। उसके बाद स्किल्ड टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर्स फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर्स है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई स्किल वाले ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर्स को फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, तो छोटे से शुरुआत करनी चाहिए और आपके एप्लीकेशन के जो क्रिटिकल पार्ट्स थे उनको सबसे पहले इवेल्युएट करना चाहिए, उनके लिए सबसे पहले टेस्ट केसेस लिखने चाहिए। उसके बाद आप जो एप्लीकेशन चूज़ करोगे वो स्केलेबल होना चाहिए और रोबस्ट फ्रेमवर्क होना चाहिए, प्रूवन होना चाहिए, और जो फ्यूचर में कोई भी इशू नहीं होना चाहिए उसमें, तो आप एक स्केलेबल टेस्ट का सॉफ्टवेयर चूज़ करोगे। उसके बाद आपका जो ऑटोमेशन है उसको डीपली CI/CD में इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ताकि ऑटोमेट करने के बाद भी आपको मैन्युअली कुछ रन नहीं करना पड़ेगा। तो ऑटोमेशन टेस्ट केसेस सारे के सारे जब भी कोई कोड चेंज होगा, जब भी कोई कोड पुश करेगा, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे रन होने चाहिए CI/CD के थ्रू। तो ये कुछ चैलेंजेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस है ऑटोमेशन के लिए। तो आज के समय में जहाँ पे रिलीजेस होते हैं, सॉफ्टवेयर के रिलीजेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं, और इसमें मैनुअल टेस्टर्स का लोड बहुत ही ज़्यादा कम करने के लिए ऑटोमेशन टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी फ्यूचर में AI के ज़रिए सेल्फ हीलिंग टेस्ट केसेस भी आ रहे हैं, मतलब अगर कोई बग आया तो वो AI के ज़रिए फिक्स हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है जिससे बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में चेंजेस होने वाले हैं। तो ऑटोमेशन का जो वर्ल्ड है ये बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में ग्रो हो रहा है।
तो अगर आपको ऑटोमेशन सीखना है तो जाइए ऑनलाइन और ऑटोमेशन के कोर्सेज लीजिए, सीखिए, क्योंकि ये जो फील्ड है ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इन शॉर्ट ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है इस समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक हो वीडियो बनाने के लिए तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग इन दिस डिजिटल वर्ल्ड।